किसान भाइयों नमस्कार। और आज हम बात करने जा रहे हैं किसान कार्बन क्रेडिट फार्मिंग की। अब कार्बन क्रेडिट फार्मिंग ये आपके सामने हो सकता है नए तरह की शब्दावली समझ में आती हो, तो आइए आज हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और ये जानते हैं कि कार्बन क्रेडिट फार्मिंग से किसान अतिरिक्त आमदनी कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमने जो आपसे बात की किसान क्रेडिट फार्मिंग, तो इसमें जो है कार्बन क्रेडिट आता है। तो जब कार्बन क्रेडिट की बात होती है तब इसका एक और शब्द है, वो है कार्बन उत्सर्जन। मतलब कार्बन, हमारे आसपास जो कार्बन है उसको खेती के माध्यम से जमा करना। अब ये हम इसको थोड़ा और अगर विस्तार दें तो इसे हम ऐसे समझा जा सकता है कि देश में कई तरह के उपक्रम चलते होते हैं। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे देश में हवाई जहाज उड़ते हैं। अब हवाई जहाज उड़ते हैं तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और जब एक जगह से दूसरे जगह यात्रियों को पहुंचाते हैं तो उसमें ईंधन का उपयोग होता है। अब उस ईंधन को जब जलाया जाता है तो उससे पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन होता है। मतलब यूं कहें साधारण भाषा में कि जो धुआं निकलता है, या हम यूं कहें कि हम मोटरसाइकिल चलाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो जो धुआं निकलता है उस धुएं के साथ साथ कार्बन निकलता है। या हम यूं कहें कि हम अपनी कार चलाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो उसमें जो फ्यूल जलता है, उसमें जो डीजल जलता है, उसमें जो पेट्रोल जलता है, उससे जो धुआं निकलता है उस धुएं के साथ कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। माने हम जो इस तरह के जितने भी जो चीज़ें हैं उसमें हम लोग अपने आवागमन में, या हम अपनी लाइफ स्टाइल में, या हम अपनी खेती बाड़ी में भी जब हम काम करते हैं, या हम अपने घरों में जब हम बिजली जलाते हैं तो उस बिजली को भी जनरेट करने के लिए हमको कार्बन उत्सर्जन करना पड़ता है, माने फ्यूल जलाना पड़ता है। तो जब फ्यूल जलाते हैं तो उससे कार्बन का उत्सर्जन होता है, और ये बड़ी मात्रा में चारों तरफ से पूरी दुनिया में कार्बन पर्यावरण में हमारे आसपास जो है वो फैलता है, और इससे हमारे पर्यावरण में गर्माहट होती है, और इससे पूरी दुनिया में एक चिंता बढ़ गई है कि इस कार्बन का हम क्या करें। और इससे कई तरह का संकट पैदा हो गया है, जिसे हम आज की दौर में जलवायु संकट कहते हैं। तो इसके समाधान के लिए ये किसान क्रेडिट फार्मिंग एक तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। तो जो हमारे आसपास कार्बन है उस कार्बन को हम एक तो और ज़्यादा उत्सर्जित ना करें, दूसरा ये है कि हम आसपास के कार्बन को जमा करें। अब आसपास के कार्बन को जमा कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि हम खेती करते हैं तो हम अपनी खेती में जुताई जितना कम से कम करें। हम अपनी खेती में रासायनिक जो तत्व हैं उनका कम से कम उपयोग करें। जैसे रासायनिक खाद है, रासायनिक जो दवाइयाँ हैं, उनका जितना कम से कम उपयोग करें। मतलब हम जैविक खेती की तरफ जाएं, और दूसरा हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। तो अगर हम इन गतिविधियों को की तरफ जाते हैं तो हम कार्बन के उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। दूसरा ये है कि जब हमारे खेत में फसल लगती है तो उस फसल को, जब फसल बढ़ती है, फसल जब बनती है, तो हम उसमें से उसकी उपज को निकाल लेते हैं, और जो उसका स्ट्रा है, जो उसके डंठल है, उन डंठलों को हम लोग जला देते हैं। तो यदि उन डंठलों को हम ना जलाएं, अब उन डंठलों में क्या है? उन डंठलों में कार्बन जमा है। आप जब भी कोई पेड़ पौधा बड़ा होता है तो आपको ये पता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। माने हम जो पर्यावरण में जो जहरीली गैस छोड़ते हैं उनको वो सोखते हैं और उसके बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो वो जो
सोखते हैं कार्बन, वो कार्बन जमा होती जाती है उनके सेल्स में। तो एक तरीके से जो हमारे पास पराली है या हमारे पास गेहूं के जो डंठल हैं उनमें कार्बन बड़ी मात्रा में जमा होती है। अब अगर हम उस डंठल को जला देते हैं तो वो फिर से पर्यावरण में कार्बन निकल जाता है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम उन डंठलों को ना जलाएं, उसको जमीन में दबा दें, तो वो जो जमीन में दब जाता है वो सड़ जाएगा और सड़ने से वो जितना कार्बन है वो जमीन के अंदर जमा हो जाएगा। दूसरी तरफ जब हम खेत में जुताई नहीं करेंगे तो उससे फ्यूल भी नहीं जलेगा, तो कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। दूसरे जो जमीन के अंदर कार्बन जमा है उसका उत्सर्जन भी नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट फार्मिंग, मतलब कार्बन को जमा करना और कार्बन को और अधिक वातावरण में उत्सर्जित ना करना, मतलब प्राकृतिक खेती करना या जैविक खेती के माध्यम से हम ये सब काम कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट और इससे हमको स्कोर मिलता है। तो जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि जब हम हवाई जहाज से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसमें जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उस, तो मान लीजिए एक कोई कंपनी है जिसके पास 500 हवाई जहाज हैं। हर रोज जब वो हवाई जहाज चलते हैं तो इतनी बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये कहा जाता है कि उस कंपनी के पास कार्बन के फुटप्रिंट हैं, जिसकी वजह से उसे ग्रीन स्कोर नहीं मिल पाता। तो उसे ग्रीन स्कोर प्राप्त करने के लिए उसने कितना कार्बन वातावरण में उत्सर्जित किया है, उसके लिए उसे अन्य लोगों से, अन्य कंपनियों से कार्बन क्रेडिट स्कोर खरीदने पड़ते हैं। तो यदि हमने जो जमा किया हुआ है अपनी जमीन में, जब हम कार्बन को जमा करते हैं तो उससे हमारा स्कोर बनता है। तो एक हेक्टेयर या हम 1 एकड़ जमीन में कितने स्कोर प्राप्त कर सकते हैं कार्बन जमा करके। तो यदि हम इसको लेके यदि हम जुताई नहीं करते या हम उसमें केमिकल नहीं डालते और उसमें हम रासायनिक खादें नहीं डालते और उसमें हम जो अपनी एक्स्ट्रा है, जो हम डंठल है, उनको नहीं जलाते, तो इससे एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू बनती है और वो हमको उससे हमको एक स्कोर जनरेट होता है। तो वो जो स्कोर है उस स्कोर को कंपनियां खरीदती हैं और उसके बदले में हमें पैसा देती हैं। और ये जो स्कोर है और इसका आदान प्रदान जो है वो डॉलर में होता है। और आपको पता है कि $1 की कीमत इस वक्त 80 रुपए के आसपास बनी हुई है। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है $20। तो इसको नापा जाता है, इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपने अपनी ज़मीन में कितना कार्बन जमा किया, उससे ये आपको स्कोर मिलता है। और मैंने जो आपको बताया कि एक क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है $20 और $20 को आप 80 रुपये से अगर आप गुणा करते हैं, मान लीजिए कि आपने एक कार्बन क्रेडिट स्कोर प्राप्त किया तो उसे आप भी $20 के बराबर माना जाएगा। और $20 का मतलब $1 80 रुपये का हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं कि 8 दूनी 1600 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक क्रेडिट स्कोर प्राप्त कर लिया तो आपको 1600 रुपये की आमदनी अतिरिक्त हो जाएगी। तो 1 एकड़ जमीन में हम एक से ज़्यादा 10, 12, 15, 18, 20 तक हम लोग स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और उसका डेटा रखना पड़ता है। तो जो इसको लेके जो कंपनियां काम कर रही हैं वो कंपनियां आपके पास आती हैं, आपका रजिस्ट्रेशन करती हैं और आपके साथ उसका एक एग्रीमेंट होता है। तो उसके बाद में जब आप तमाम दस्तावेज उसके रखते हैं या
उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उससे आपका क्रेडिट फार्मिंग में स्कोर बढ़ जाता है और उससे आपको अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। तो 1 हेक्टेयर में लगभग 12,000, 15,000, 16,000, 18,000, 20,000 रुपये तक की आप अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। तो ये एक किसान जो क्रेडिट फार्मिंग के बारे में हमने आपसे चर्चा की, इसके हम और आपको छोटे छोटे से वीडियो अब हम आपको बनाते जाएंगे कि कौन सी कंपनियां हैं जो आपको रजिस्टर्ड करती हैं और आप क्या क्या करते हैं, तो उसमें से कितना स्कोर बनता है और आपकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी यहीं तक। नमस्कार। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।